जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपके अपने परिवार एसएम डिफेंस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो रीमेडिकल है। आज हाई कोर्ट में जो सुनवाई थी, उस सुनवाई में क्या कुछ हुआ, किस किस ने केस जीता, किस किस ने केस नहीं जीता, किन पॉइंटों में जीता, किन पॉइंटों में हारे, ऑल चर्चा करने वाला हूँ। और इसका जो प्लस पॉइंट है केस जीतने का, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को एकदम ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज की हर एक डिटेल जो मैंने जहाँ तक पूछी है, जो मैंने लाइव देखा है, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपके कल के परसों की तरह मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने लाइव हेयरिंग आधी ही देखी थी। ठीक है, तो वो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपको जो पूरी हेयरिंग के बदले में जो क्या निकला रिजल्ट, वो मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, ज़रूर सुनना। चलिए, मैं आपका बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आज कुछ केस हारे भी हैं, कुछ केस जीते भी हैं। और जो जीते हैं उनके अंदर क्या प्लस पॉइंट है, नेक्स्ट तारीख क्या कुछ मिली है, आंखों वालों का क्या कुछ होने वाला है, इन टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ, एक एक पॉइंट उठाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो लेजर वाले थे आँखों के, उनके केस फाइल हो गए हैं। राजेश चौहान के 5 केस फाइल हुए हैं, और जो लुथरा सर के हैं उनके भी केस फाइल हो गए, और उनको नोटिस हो गया है। उनको 29 नवंबर यानी 29 नवंबर उनको तारीख मिली है। उस दिन पता चलेगा कि लेज़र वालों का क्या कुछ होने वाला है। 5 केस है वो नोटिस हुए हैं राजेश चौहान के, बाकी जो केस जो नोटिस हुए हैं वो लुथरा सर के केस नोटिस हुए हैं। तो लेज़र वाले के जो आंखों वाले इंतजार कर रहे हैं, उनको 29 नवंबर का तारीख मिला, और 29 नवंबर को पता चलेगा। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ईसा मैडम आज एक केस हार गई है, और वो किस पॉइंट में आ रही है वो बताने वाला हूँ। ईसा मैडम का जो केस है वो आज एक केस हार गया है, वो बवासीर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, बवासीर का जो पॉइंट है वो कोर्ट के अंदर हार गया है। फिर ये बात आती है कि केस कितने जीते हैं। आज 3 केस जीते हैं। 3 केस कौन कौन से हैं? वतन सिंह, स्वराज और दीपक, ये 3 केस जीत गए हैं। और जो अमन सिंह है वो हार गया है। अमन सिंह हारा है बवासीर के अंदर, उसका जो पॉइंट है वो बवासीर के अंदर पॉइंट वो हार गया है। वतन सिंह, स्वराज सिंह और दीपक, ये तीनों केस जीत गए हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँगा कि अब ये 3 केस जीत गए हैं। बाकी राजेश चौहान सर ने है वो किस कारण की वजह से पता नहीं है, लेकिन उनकी जो नेक्स्ट तारीख मिली है वो ली है 12 नवंबर। उनके जितने भी केस है वो 12 नवंबर की सुनवाई होगी 2:30 बजे के बाद में। बाकी मैडम है, मैडम के कौन सी तारीख मिली है? मैडम को मिली है 5 नवंबर। 5 नवंबर मैडम के जो जितने भी फाइल है, आज 3 केस 4 केस थे जिसमें 1 केस हार गई, 3 केस अलाउ हो गए हैं। बाकी के जो जितने कैंडिडेट हैं उनकी हेयरिंग है 5 नवंबर को 2:30 बजे के बाद में। राजेश चौहान है, उनकी हेयरिंग है 12 नवंबर को सुबह 12 नवंबर को है। बाकी आंखों वालों का मैंने आपको बता दिया, केस हारा है बवासीर के अंदर, बवासीर का पॉइंट हार गया है, बाकी पॉइंट है वो जीत गया। अब अमन सिंह है, उसका क्या पॉइंट है? उसका पॉइंट है वृषण का, वृषण का पॉइंट है वेरिकोशियल, वेरिकोशियल उसको पॉइंट है, वो केस जीत गए हैं। बाकी 2 का भी कंफर्म नहीं हुआ है उनका क्या पॉइंट है, तो वो कंफर्म करके मैं वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसको मैं पिन कर दूंगा कमेंट करके, तो वहाँ से आप देख लेना वो दोनों को कंफर्म होने के बाद में। बाकी 1 का कंफर्म कर दिया, जो हारा है उनका कंफर्म कर दिया। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपका डायरेक्ट मेडिकल हुआ था, उसके अंदर मान लो 3 पॉइंट दिए थे, 3 पॉइंट दिए थे, और उसके बाद में आपका रीमेडिकल करवाया गया था बाहर हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ पर आपके तीनों पॉइंट चेक करवा के लास्ट फाइनल 2 के अंदर रिजेक्ट कर दिया, यानी 2 में अनफिट कर दिया, आपका 1 पॉइंट हट गया। ऐसे जिसके भी केस है, मतलब जितने भी केस है, उसको घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं, आप निश्चित रहिए, आप सारे के सारे केस जीतने वाले हैं। ठीक है, ये जो तीनों केस जीते हैं ये 3 इसी कैटेगरी के हैं। आपके डायरेक्ट मेडिकल की रिपोर्ट और आपको जो रीमेडिकल की आरएमए की जो रिपोर्ट है वो दोनों अलग अलग है। यानी पहले में अगर 3 पॉइंट थे, लास्ट में 2 पॉइंट थे, यानी मान लो अगर पहले में 2 पॉइंट थे, लास्ट में 1 पॉइंट थे, पहले में 4 पॉइंट थे, लास्ट में 2 पॉइंट बचे, 1 पॉइंट। ऐसे जितने भी केस है वो सारे के सारे रीमेडिकल जीतने वाले हैं। कोई भी जज हो, कुछ भी हो, आप सारे केस जीतने वाले हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, प्लस पॉइंट ये रहा कि नवंबर में 99% संभावना है जज बदलने की, यानी जज साहब अपने बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या पता अच्छा जज आने वाला हो, अच्छा जज साहब आने वाला हो, तो उसमें भी सारे परिणाम देखिए। अभी 3 केस अगर जीत गए तो अब संभावना ये मानिए कि सारे के सारे अब केस जीतने वाले हो, बिल्कुल एकदम निश्चित रहिए। थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा। अब आपको कुछ के सवाल क्या है आपसे आपको बताऊँ, शायद आपके मन में भी हो। एडवोकेटों को फ़ोन करके पूछते हो, सर मेरी हेयरिंग तो 12 नवंबर को, मान लो अगर राजेश चौहान ने 12 नवंबर लिया, तो सर 1 नवंबर को तो ज्वाइनिंग होने वाली है, हमारी ज्वाइनिंग रुक जाएगी। अरे भाई, तेरी ज्वाइनिंग मार्च की रुक गई, तेरी ज्वाइनिंग जुलाई की रुक गई, नवंबर की भी भाई रुकने दे। तो
बस इतना ध्यान दें कि मैं केस जीत जाऊँ, मेरा रीमेडिकल हो जाए और मैं फिट हो जाऊँ। 12 महीने लेट सही, लेकिन कम से कम लग तो जाएगा। पहले ये तो सोच ले कि मैं केस जीत जाऊँ। तेरी नवंबर की जॉइनिंग रुक जाएगी, तेरी ज़िंदगी रुकी पड़ी है, वो तेरे को नहीं दिख रही है। तो ये सब सारे सवाल मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ। धैर्य बनाए रखें, काम अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया होगा, अच्छी तरीके से होगा। बस ये दुआ करो कि हमारी जो ये मेहनत है फिजिकल मेडिकल की और जो हमारे दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की, और उसके बाद में हम इतने गिर गए, मतलब हम बाहर हो गए, फिर भी उसके बाद हमने कोर्ट केस किया, ये मेहनत भी कोर्ट केस वाली बस हमारी सफल हो जाए। 2 दिन लेट होए लेकिन वो हमारी सफल हो जाए, बस इस पे गौर रखो। 1 नवंबर को जॉइनिंग, अरे दुनिया की जॉइनिंग हो रही है, आप अनफिट हो ना, आपने कोर्ट केस किया, बस आप ये दुआ करो कि हम कोर्ट केस जीत जाए। जॉइनिंग दिसंबर में हो जाए, जनवरी में हो जाए, मार्च में हो जाए, आपकी मेहनत है, आपके जो पैसे बर्बाद नहीं जाने चाहिए, आप बस इस पे फोकस करो। तो मैं आपको ये प्लस पॉइंट बता दिया हूँ। पहली बात तो नवंबर में जज साहब चेंज हो जाएंगे, तो आपके अगर केस फाइल होते हैं हाई कोर्ट के लिए, अभी तक हुए नहीं केट के ऑर्डर के, केट के ऑर्डर ही आपके पास पड़े, अगर होते हैं तो आपको अब इन इतने बड़े जज साहब, यानी आपको इनका दिमाग, इनकी बहस, 2-2 घंटे बहस, इनके सामने अगर जब केस जीत सकते हैं, तो अगर नॉर्मल कोई जज साहब आ गए तो वो रीमेडिकल दे देंगे, क्योंकि अपने जॉइनिंग नहीं मांग रहे, रीमेडिकल ही मांग रहे हैं। तो आपको रीमेडिकल मिल जाएगा, आप धैर्य बना के रखें। हो सकता है कि ये खबर भी आ सकती है कि आपके केट के ऑर्डर केट के ऑर्डर से ही आपके रीमेडिकल करवा लिया जाए, क्योंकि ये चीज़ इम्पॉसिबल है 200-300 को हाई कोर्ट लेके जाना, ये टाइम वेस्ट है। शायद इन बड़े बड़े पॉइंटों से हाई कोर्ट का रिजल्ट सुन के दिल्ली पुलिस ये डिसाइड कर ले कि आपके छोटे मोटे जो पॉइंट है उनका रीमेडिकल करवा लिया जाए। कुछ भी ये मतलब एक मैं संभावना बता रहा हूँ, तो आप घबराएं नहीं, जो भी होगा मैं वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। 5 नवंबर को भी आपको वीडियो आपको पूरा, जैसे कल नहीं परसों अपलोड किया था वैसे कर दूंगा, 12 नवंबर को भी कर दूंगा, 29 नवंबर को भी कर दूंगा। ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस रीमेडिकल के लिए। बाकी आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप कोर्ट केस जीतने वाले हो। धैर्य बना के रखें, विश्वास रखें। जब खुद और खुदा पे विश्वास होता है तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। मैंने जानकारी देने की कोशिश की है, आपने पूरी सुनने की कोशिश होगी, आप तक पूरी जानकारी पहुँच होगी। आशा और विश्वास करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी में मिलते हैं। इतने के लिए जय हिंद, जय भारत।